तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को बताएंगे। ये टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज का क्लास 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक बताएंगे। इससे पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसके प्रत्येक क्लास में हम 20-20 क्वेश्चन को बताते हैं। यदि आप लोग मैथ की पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आप मैथ के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें हम आपको रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम इस क्लास में उसी क्वेश्चन को लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया हो या इस टाइप के क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जा रहा हो। चलिए चलते हैं आज की क्लास के प्रथम क्वेश्चन यानी 61 पर। क्वेश्चन है, एक महिला को 770 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 23% की हानि होती है। उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 27% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। जब हानि हो तो 100 में से पीछे आएंगे, लाभ हो तो 100 में से बढ़ा देंगे, यानी 100 में जोड़ेंगे। हानि होगा तो 100 में घटाएंगे। 23% की हानि, तो यानी 100 में से 23 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 77, यानी 77 यूनिट मान लीजिए, प्रतिशत को भूल जाइए। 77 का मान दिया कितना 770। अब पूछ किसका रहा है 27% लाभ, यानी 127 का मान कितना होगा ये पूछ रहा है। बराबर लगा के मान लेंगे 127 का x। अब यहाँ से 1 यूनिट का निकालते तो कैसे निकालते, इससे इसको काटते थे, 10 बार में कटा, कोना कोनी गुना करे, x का मान कितना आ गया 1270 रुपया। इतना ही करेंगे और आंसर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। देखिए जरा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L/B, देखते जाइए जरा, इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यानी वर्ग के क्षेत्रफल का 1/3 भाग, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका 1/3 आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ने 1/3। अब आगे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेमी है। जब वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है तो ए स्क्वायर का मान कितना रख देंगे 576। तो आयत की चौड़ाई 12 सेमी है, तो आयत का परिमाप क्या होगा, पहले लंबाई निकाल लेते। चौड़ाई दिया है कितना 12, यहां से इसको काटेंगे 3 से, 19 तिया 57, 3 दूना 6, 12 से काट लीजिए जरा, 12 एकम 12, 12 6 के 72, 16, यानी L का मान कितना आ गया 16 आ गया। B का मान दिया है 12, तो आयत का परिमाप क्या होता है आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B होता है, बस 2 L प्लस B। L का मान 16, अब प्लस B का मान 12, 16 12 28, 28 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 दूना 56। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56 सेमी। देखिए क्वेश्चन इतना ही इजी एग्जाम में पूछा जाता है। आप जितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उतना इजी तरीका से भी बनाना सीख लीजिए, तब मजा। अब ऐसा नहीं कि लिखिए यहाँ आयत का क्षेत्रफल, फिर यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। फालतू की बातों को एग्जाम में लिखकर अपनी समय को बर्बाद ना करें, हमेशा बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्योंकि यह क्लास हम इसीलिए लाए हैं कि इसमें आपको ये भी सिखाना हम चाहते हैं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे हल करें। चलिए क्वेश्चन है, 16 सेमी त्रिज्या
16 सेमी त्रिज्या के एक बेलनाकार बर्तन में 20 सेमी की गहराई तक पानी है। एक ठोस गोलाकार धातु की गेंद को बर्तन में गिराया जाता है जो पूरी तरह से डूब जाती है और बर्तन में पानी का स्तर 9 सेमी बढ़ा देती है, तो गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी है? देखिए मजा आएगा। यदि किसी बर्तन में कोई ठोस वस्तु को गिराएंगे, यदि वह ठोस वस्तु पानी में पूरी तरह से डूब जाती है, तो जो ठोस का आयतन होगा ना, जो ठोस वस्तु जो जिसको पानी में डुबाए हैं, जो ठोस का आयतन होगा उतने आयतन पानी का भी लेवल आगे बढ़ा होगा। याद रख लीजिए, यानी पानी का आयतन बराबर ठोस वस्तु का आयतन कर लेंगे। इसका मतलब बेलन में यदि 9 मीटर पानी की ऊंचाई बढ़ गया तो हाइट ले लेंगे 9, बाकी त्रिज्या ऊर्जा सेम कर लेंगे। तो चलिए आइए, तो क्या करेंगे, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, ये लेंगे। बेलन का वॉल्यूम लिख देते या आयतन लिख लीजिए। चलिए हम तो इतना बात लिखते, आपको नहीं लिखना, याद रख लीजिए। ये नहीं कि सर आप लिखे तो हमको क्या दिक्कत, ऐसा मत सोचिए। हमको थोड़ा समझाना भी पड़ता है आप लोगों को, जिसके कारण कभी कभी पूरी बात को लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिखने का पर्पस ये था, कुछ समझाना चाहते थे। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई आर स्क्वायर, बेलन का आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर वहां गोले में भी आएगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, दोनों का आर चेंज कर दिया। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो आयतन होगा बेलन का, वो किसके आयतन, गोले का आयतन के बराबर क्यों हुआ? क्योंकि हम उतने ले पानी को ऐड करेंगे जो पानी गोला को डालने से ऊपर हुआ था, वही आयतन को ऐड करेंगे। बस उसी आयतन को यहाँ लेना है, ले लीजिए। सबसे पहले पाई से पाई को खत्म कर देंगे। आर दिया है देखिए 16, यानी 16 गुना 16 गुना एच। अब देखिए एच अगर देखा जाए तो टोटल एच 20 + 9 होता है, लेकिन हम सिर्फ गोले के आयतन से जो आयतन बढ़ा था, जो पानी का लेवल बढ़ा है, उसी को लेंगे ना, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर किए हैं। इसलिए हम 20 को नहीं लेंगे, केवल एच के जगह 9 को लेंगे। यहाँ 4/3 है इक्वल टू आर क्यू, यहाँ से आर निकालेंगे। चलिए काटने सीखिए, 4 बार में कट गया। जरा देखिए तो 16 चौके 64 गुने 3 9 तिया 27 बराबर आर क्यूब है। क्यूब इधर आके क्यूब रूट बनेगा, तो क्यूब रूट बनेगा तो यहाँ से क्यूब रूट निकाल लेंगे। आर का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से 4 निकलेगा, यहाँ से 3, 4 तिया 12। जब यहाँ से क्यूब रूट निकालेंगे तो आर का मान 12 निकल जाएगा। और लास्ट में पूछा है गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। गेंद मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आइए जरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, सरफेस एरिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4, देखिए ऑप्शन में पाई है इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे, याद रख ले सबको। गुना आर का मान कितना 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 को यदि 4 से गुना करते तो हो जाएगा 576। टेबल पावर अच्छा होगा तो यहाँ भी आप समय बचाकर आंसर ला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, दिखने में सिर्फ लंबा चौड़ा था। यदि समझ गए होंगे तो क्वेश्चन सिर्फ चुटकी बजाने जैसा था। जितना सेकंड में आप चुटकी बजाने जानते हैं, उतना ही सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब उतना कंपेयर मत कीजिए कि चुटकी तो 1 सेकंड से भी कम समय में बच जाता है। एक अप्रोक्सीमेट माना जाए कि जिस हिसाब से क्वेश्चन बड़ा है, उस हिसाब से देखा जाए तो सॉल्यूशन उससे कई गुना छोटा है। चलिए
दो संख्या a और b इस प्रकार है कि a के 10% और b के 8% का योग a के 12% और b के 16% योग का 3/5वां भाग है। a और b का अनुपात पूछ रहा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन बनाने में। देख लीजिए जरा, a का 10%, देखिए फ्रैक्शन में लिखते हैं, 10 का फ्रैक्शन 1/10 होता है, प्लस b का 8%, जरा देखिए b का फ्रैक्शन मान 8% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 2/25, कितना होता है 2/25। ये बराबर है कितने, a के 12%, देखते जाइए a का 12%, प्रतिशत को फ्रैक्शन बदलेंगे 12% को तो कैसे लिखेंगे, 4 तिया 12, 25 चौके 100, 3/25। प्लस b के 16%, 16% को क्या लिखेंगे, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 4/25। दिया ये जो है इसका 3/5 भाग वो है, इसका 3/5 कर लेंगे, ये 5 इसमें गुना होते जाएगा, जाएगा ना, कर लिया जाए, चलिए कर लीजिए। पांच से गुना करेंगे इसको तो देखिए 5 से इसको गुना किया जाए तो 2 बार में कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी a/2। देखते जाइए जरा, प्लस इसको भी 5 से यदि गुना करेंगे, यहाँ 5 से गुना तो 5 25, 5 बार में कट जाएगा, यानी 2b/5 हो जाएगा। आ जाइए यहाँ, इसको 3 से गुना कर, 3 तिया 9, 9a/25 होगा, प्लस इसको भी देखिए 4 तिया 12 b/25 हो जाएगा। आ जाइए जरा, a को a के तरफ, b को b के तरफ लाया जाए तो ऐसा देखिए कौन बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, 9 9 दूना 18, हाँ नहीं ये बड़ा है। चलिए a/2 माइनस इस a को इधर ला लीजिए तो 9a/25 हो जाएगा, इक्वल टू b वाले को उस साइड रहने दीजिए, -2b/5 हो जाएगा। यहां से आप देखिए, यहां से तो आप बाय ऑप्शन से भी जाकर बना सकते थे, सिखाएंगे पहले। आइए डायरेक्ट, 25 से कम 25a माइनस 9 दूना 18, कोना कोनी गुना करते, यहाँ भी कोना कोनी गुना, 25 दूना 50। यहाँ तो एलसीएम लेना ज़्यादा अच्छा है, तो 12b माइनस 25 25 यानी 5 दूना 10b/25। यहाँ से अगर किया जाए तो काट लिया जाए, 25 से कम 25, 25 दूना 50, कोना कोनी गुना करेंगे, देखते जाइए। यहाँ से गुना होगा तो 25 में से 18 गया 7a इक्वल टू 12 में से 10 गया 2, और 2 से नीचे गुना होगा 2 दूना 4a, 4b। a अनुपात b पूछा, यानी a/b कितना हो जाएगा 4/7, 4:7 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ नहीं था। अब देखिए, अब इसको प्रतिशत में यदि लिखते थे तब कैसे बनाएंगे, ये तो फ्रैक्शन में लिख दिए, अब प्रतिशत में लिख के थोड़ा सा और इजी कर देंगे, देखिए मजा आएगा। इसको मिटाते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। ये तो हो गया कि आप प्रतिशत में लिख के सिखाते कैसे मजा आएगा। देखिए a का 10% डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस b का 8%, गुना का चिन्ह दीजिए या ना दीजिए, चलिए दे देते हैं, इक्वल टू a का 12% प्लस b का 16%, इसके 3/5 वो है। देखिए मजा आने वाला बात, और इजी कर दी है। देखिए प्रतिशत यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ भी प्रतिशत से प्रतिशत कॉमन लेंगे तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा।
तो दिमाग में ही रख लेना था कि डायरेक्ट 10a, जब इतना लिख देंगे तो यहाँ गुना करेंगे, 5 से यहाँ गुना करेंगे, 10 पचे 50a प्लस 8 पचे 40b इक्वल टू 12 तिया 36a प्लस 16 तिया 48b। देखिए सब टेक्निक अपने आप पास रखना चाहिए, सारी मेथड। 36 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा 14a बराबर, यहां से घटा दीजिए तो हो जाएगा 8b 8b, काट दीजिए 7 बार में 4 बार में, तो a बटे b कितना आ गया, a बटे b आ गया 4 बटे 7। अब इससे शॉर्ट यदि आप बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इस प्रतिशत वाली बात को नहीं लिखते, दूसरा कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, तो थोड़ा ना थोड़ा आप सोल्यूशन करेंगे तभी आंसर पाएंगे। चलिए, ऐसे तो हम सबसे मज़ेदार तरीका सिखा दिए हैं, दोनों तरीका बताए, एक फ्रैक्शन से एक डायरेक्ट तरीका से, जो मज़ेदार तरीका सबसे कम समय में बनने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कुछ पुरुष एक होटल में जाते हैं तथा प्रत्येक ने उतने ही रुपये व्यय किए जितने पुरुष थे। यदि व्यय किया गया धन इतना रुपया है तो पुरुष की संख्या ज्ञात की। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ स्टूडेंट अधिक समय लगाते, बना तो लेते हैं, समय अधिक लगाते, हम समय को बचाना सिखाते। देखिए जरा बाय ऑप्शन से, अच्छा मान लिया यदि x पुरुष रहता तो सब x रुपया देता, क्योंकि कह दिया जितने पुरुष था उतने रुपया सब देता था। यही मान हो गया, यही रुपया जमा हो गया 17,424, यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 17,424। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, यानी एक्स का मान रूट इतना का आएगा, रूट, इसको रूट निकालना है। हम देखें किसका स्क्वायर वहां जा रहा है, तो अब देखिए इतना सब का यूनिट डिजिट जब 4 हो रहा है तब क्या करेंगे सीखिए। इसमें कोई एक संख्या यदि 100 हम मानते हैं, सपोज 100 का स्क्वायर किया जाए तो हमारे पास 10,000 आता है, लेकिन है 17,000। 100 का स्क्वायर 10,000 आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन एक बार में खत्म। अब इसमें जाएंगे तो मेरा मन करता है 130 ले लेते हैं, ताकि ऊपर बड़ा होगा तो 132 लगा देंगे, छोटा होगा तो 122 लगा लेंगे। 130 का स्क्वायर करना इजी है। 13 का स्क्वायर जानते 169 होता है, उस पर डबल जीरो चिपका देंगे। देखिए 16,900 छोटा हो रहा है, मतलब 130 से जो बड़ा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ना निकालने का लफड़ा ना कुछ करने का, सिर्फ हीट एंड ट्रायल, देखने और सोचने की नज़रिया होनी चाहिए। और बाय ऑप्शन से कैसे बनाते हैं ये सब टेक्निक आपके पास होनी चाहिए, थोड़ी ना थोड़ी, तभी आप आंसर को सही समय पर सही ला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार है, मजेदार बनाना पड़ेगा आपको तब मजेदार बनेगा। देखिए ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव है, नीचे है 5 अंक के बाद दशमलव। यदि 3 अंक के बाद दशमलव को हटा देंगे, ऊपर मान लेंगे दशमलव नहीं है 289 है, तो नीचे कितना होगा 3 अंक के बाद दशमलव नहीं रहकर 2 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी ये दशमलव यहाँ आ जाएगा 1.21 हो जाएगा। इसका रूट डायरेक्ट समझ आ जाए तो इसका रूट है, इसका मान 17 है, इसका मान कितना 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद लगाएंगे, और इस दशमलव को हटा के यहाँ 0 चिपकाएंगे तो 170/11। बताइए क्वेश्चन कितना इजी हो गया। यदि बनाने जानते होंगे तब इजी होगा। लॉजिक है कि आप ऊपर 3 अंक दशमलव, नीचे 5 अंक है तो घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, यानी नीचे बचेगा 2 अंक के बाद दशमलव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जरा, निम्न का परिसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मतलब, ये क्वेश्चन पूछा गया है, परिसर सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये परिसर होता क्या है। परिसर होता उच्च सीमा, परिसर होता उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा।
उच्च सीमा कितना है? जो सबसे बड़ा होगा उसको उच्च सीमा 95। सबसे छोटा क्या है देखिए जरा, 15। 95 में से 15 को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा राइट आंसर। कुछ नहीं था, हम बोले ना इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखने में इंटरेस्टेड और मज़ेदार है और इजी भी काफ़ी है। सिखाते कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। जब भी आपको दिखे सबसे पहले सोचिए कि ब्रैकेट से क्या बाहर हो रहा है, और दिमाग से कैसे सोचेंगे वो सिखाते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं? 16 दूना 32। 16 का रूट से बाहर करेंगे तो 4 होगा। 16 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यानी 32 को लिखेंगे 4√2। इसमें से 16 बाहर कर दिए हैं, प्लस है तो प्लस। अब फिर 48 में देखिए क्या बाहर होगा, 16 तिया 48। देखते जाइए, 16 तिया 48, 3 तो नहीं होगा, 16 रूट से बाहर होगा। 16 का रूट से बाहर करेंगे तो 4 होगा, तो 4√3 हो जाएगा। नहीं समझते तो छोटा से एग्जाम्पल लेकर 8 से समझा देते हैं। देखिए अगर नहीं समझते रूट से बाहर करें तो ऐसे एलसीएम लीजिए, ले लिए ना। जोड़ा हमेशा रूट से बाहर होगा, ये एक जोड़ा बना तो एक रूट से बाहर होगा, यानी 2 बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना? √2। आप समझ गए होंगे। 12 को उसी प्रकार करेंगे, देख लीजिए जरा। थोड़ा सा समझाना मेरा काम है तो समझा देते हैं। फिर देखिए एक जोड़ा मिला, 2 जोड़ा मिलता तो 2 2 गुना होता। जितने जोड़ा मिलेगा सबको गुना करते जाएंगे। एक मिला सिर्फ 2, अब वहां बचा कितना? √3। हो गया कम। अब देखिए क्या दिख रहा ऊपर, 4 कॉमन ले लेंगे ऊपर तो क्या बचेगा? √2 प्लस √3। नीचे जरा देखिए, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा √2 प्लस √3। अब यहाँ जरा देखिए, ये से ये कट जाएगा, 2 दूना 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला इतना एक पूर्ण वर्ग है तब के का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो के को कितना होना पड़ेगा। हम बोले पूर्ण वर्ग बनाते समय a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जाते हैं। यहाँ a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। देखिए पहले इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, हो जाएगा ना a स्क्वायर, माइनस है -2ab, 2 इंटू a, एक जगह 2x इंटू b। अब देखिए जरा, b है तो b को हमको 12x पुराना है तो b अपने मिल जाएगा। देखो 2 दूना 4 तिया 2 दूना 4x है। 4x को 3 से यदि गुना करते हैं तब ना 12x मिल जाएगा। इसका मतलब b स्क्वायर की जगह कितना रखना पड़ेगा? 3 का स्क्वायर, यानी k के स्थान पर 3 का स्क्वायर रखना पड़ेगा। ये कंपेयर कीजिए तो ये k के स्थान पर इतना होगा, तभी इसका पूर्ण वर्ग बनेगा। मतलब k का मान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, कुछ नहीं। यही हमेशा अरेंज करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। कभी प्लस में दिया रहेगा, कभी माइनस में, यानी कभी a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठेगा, कभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और आपका आंसर सटीक, सही और कम समय में आएगा। आ जाइए, ये भी क्वेश्चन देखिए, दिखने में इजी लग रहा है लेकिन बनाना उतना ही डिफिकल्ट भी आपके लिए हो सकता है यदि टेक्निक का यूज नहीं करेंगे तब। देखिए यह क्वेश्चन भले एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पूछता है ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एक मतलब की बात बताते हैं, यदि आपके एग्जाम में सपोज नहीं पूछा गया लेकिन आपका दिमाग जरूर खोल देगा कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। और देखिए यदि हर चीज आप केवल फायदे के लिए करेंगे तो वही आपका नुकसान बन जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज होता है जिसमें ना फायदा हो ना घाटा हो, इसके लिए भी किया जाता है, केवल बराबर के लिए। कभी कभी थोड़ा सा नुकसान सहकर भी फायदा लिया जाता है, वो सब टेक्निक का यूज करना पड़ता है। ये बिजनेस माइंड को आप एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए आप में डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा।
देखिए इस क्वेश्चन से क्या फायदा मिलने वाला बताते हैं जरा। अब इसका वर्गमूल पूछा है, बताइए इसका वर्गमूल यदि निकालने लगेंगे तो आपका समय जरूर 1 मिनट के आसपास लगेगा, लेकिन हम जो टेक्निक देने वाले हैं उसमें 10 सेकेंड काफी रहेगा। सबसे पहले देखिए 2 अंक का बाद दशमलव है, यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो इसका मतलब ये खत्म। अब देखेंगे 1391 किसके नजदीक है, किसके स्क्वायर के नजदीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं 35, यदि 30 ले लेते 30 का 900, 30 से बड़ा है तो इसका मतलब ये खत्म। 35 को देखिए स्क्वायर, आप लोग यदि ट्रिक जानते होंगे तब बताते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं और अगला में 1 बढ़ाते, 3 में 1 बढ़ाते कितना 4, इन दोनों को गुना करते 4 तिया 12, ये ट्रिक है। 1225 है लेकिन यहाँ 1391 है, यानी 35 से बड़ा होगा कितना 37.3। बताइए 10 सेकंड का आंसर था ना। लेकिन अब निकालने लगे वो बचपना मेथड, तो आप बचपना मेथड जब यूज करेंगे तब कंपटीशन देने की कोई मतलब नहीं रहेगा। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन की तरह सोचिए, समझ जाइए कि हमारे अपोजिशन कई और बैठे हैं, उससे बेहतर कैसे किया जाएगा ताकि एग्ज़ाम में हम यूनिक हो जाए। जब आप यूनिक होंगे तब आपका एग्ज़ाम पास होना तय है, कोई रोक नहीं सकता है। अब तो ऐसा सिस्टम है रेलवे में, केवल मैथ और रीजनिंग के पावर पर आप एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। थोड़ा मोड़ा साइंस या जीके, थोड़ा मोड़ा करंट अफेयर तो होना, थोड़ा मोड़ा तो सबका रहता है, लेकिन उस थोड़े मोड़े के साथ जब इसको ध्यान दें, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। कैसे नहीं कटता है? क्योंकि इसमें सिलेबस फिक्स रहता है लगभग। यदि आप कुछ टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप उसी टॉपिक से जब एग्जाम में पूछा जाता तो आपका गलती नहीं होगा। लेकिन जीके में थोड़ा सा अपर लेवल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही पूछा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो थोड़ा सा मन लगाकर थोड़ा सा अंदर की बातों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप पर डिपेंड करता, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को मैथ पढ़ने से ज़्यादा मज़ा जीके में आता होगा, लेकिन जिसको याद रख लीजिए, जिसको मैथ पढ़ने में एक बार मज़ा आ गया उसको फिर जीके में मज़ा आने का चांस कम ही है, क्योंकि उसको मैथ से इंटरेस्ट जग गया, उसको याद करने में मज़ा ही नहीं आएगा, उसको हमेशा कॉन्सेप्ट यूज़ करने में मज़ा आता है। चलिए आइए, उस बात को छोड़िए, अपनी अपनी टेक्निक है, अपनी अपनी मर्जी है। यदि अच्छा से आपको याद हो रहा, मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीके भी अच्छा हो रहा तो और अच्छी बात है, एग्ज़ाम में और अच्छा नंबर आएगा कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए आ जाए इस क्वेश्चन में, देखिए इसको और मज़ेदार बना देते हैं। इसको भी हम बहुत कम समय में हल करेंगे, टेंशन ना ले। 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा? देखिए इस पर एकदम गौर से ध्यान दें। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन वर्गमूल पूछे, सबसे पहले देखेंगे इस रूट के बगल में 2 है कि नहीं है, याद रख लीजिए। सबसे पहले देखेंगे इस रूट के बगल में 2 है कि नहीं है। यदि 2 होगा, याद रख लीजिए 2 होगा तो रूट के अंदर जो है उसका फैक्टर करेंगे। कैसा फैक्टर? ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने पर 5 मिल जाए। हम बोले 6 का फैक्टर देखिए 3 × 2 6 होता है ना, जोड़ते तो 3 दूना 5। जब जोड़ते तो 3 दूना 5, इसको ऐसे लिखेंगे, जब दोनों को रूट लगा देंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करने के बाद दोनों को रूट लगाएंगे। याद रख लीजिए, ट्रिक है। यदि ट्रिक में कोई दिक्कत हो या आपको कॉन्सेप्ट सीखना हो तो आप लोग कमेंट्स कर कर बताएं। हम 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे लाकर पूरी कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में घुसा देंगे। आ जाइए पहले ट्रिक पर। हम बोले क्या कि रूट के बगल में यदि 2 मिल जाए तो रूट के अंदर जो संख्या होगा उसका फैक्टर करेंगे, और ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका योगफल इस पहले वाले संख्या के बराबर हो जाए। हो गया ना? जब हो जाएगा तो दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, बीच में जो साइन देंगे, जो इसके साथ साइन होगा, यहाँ जो साइन होगा प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस देंगे। बस देखिए आंसर आ गया, हो गया। इसका आंसर यही है। अब देखेंगे ये बोल रहा इतना का वर्गमूल ये है, हाँ √2 + √3 या √3 + √2 है, इसका मतलब एक नंबर ये सही है।
अब दूसरा को ट्राई करते, इसको सबसे पहले बोलेंगे जब भी रूट से वर्गमूल निकालने की बात आए तो देखेंगे इस रूट के बगल में 2 है कि नहीं, हम यही अभी बताए थे। यदि नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, उस 2 को लाएंगे। कैसे लाएंगे, या तो अपने मन से गुना करना पड़ेगा, कभी कभी एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको अंदर करना पड़ेगा, ये सब टेक्निक है। अब यहाँ 4 है तो बउआ ये बताइए कि 4 को 2 बनाना है तो 2 को रूट के अंदर करना पड़ेगा। ध्यान रखें, एक बात और याद कर ले, यदि रूट के अंदर 2 गुना 2 रहता है तो इस 2 को बाहर करते तो 1 2 बाहर होता है। इसी प्रकार 1 2 को यदि अंदर करेंगे तो अंदर कितना होगा, 2 का स्क्वायर अंदर होगा 4। अब आप समझ गए होंगे पूरी बात को। अब लिखिए 15 प्लस 4 को लिखेंगे 2, 1 2 को अंदर करेंगे तो 4 अंदर होगा तो 14 चौके 56, रूट के अंदर हो जाएगा 56। और इसका वर्गमूल पूछ रहा निकालने के लिए, इसका वर्गमूल हम बोले जब भी रूट के बगल में 2 मिल जाए तो रूट के अंदर जो रहेगा उसका ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पर ये 15 मिल जाए। 8 7 56 मिल गया। जब ऐसा मिल जाए दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, बीच में जो साइन होगा वही साइन चिपकाएंगे। दोनों पर रूट चढ़ाएंगे, √8 प्लस √6 चिपका दिए ना। अब देखिए जरा, ये √x √y है, कंपेयर में मेरा ये आया, इसके बराबर में कितना दिया है देखिए जरा। मेरा इसको हल किए हैं तो क्या मिला, √8 प्लस √6, ये किसके बराबर, √x प्लस √y के। इसका मतलब x का मान कितना हो गया 8, y का मान हो गया 6, हो गया ना। अब आइए जरा इस पर, बोला x प्लस y 15 होगा तो देखिए तो x प्लस y 14 होता है। एक्स वाई 50 होगा तो एक्स वाई 50 भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये गलत है, तो बोलेंगे केवल एक सही होगा। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद और 4 हरी गेंद है। देखिए जरा, रेड बॉल कितना है 3 और ग्रीन हरी कितना है 4। यदि हम यादृच्छिक रूप से एक गेंद का चयन करते हैं तो इसके हरे रंग के होने की क्या प्रायिकता है। अब पहले देखेंगे टोटल बॉल कितना है। टोटल बॉल है 7। अब प्रायिकता पूछा है, एक बॉल यादृच्छिक निकाला जाता है, इसके हरे रंग होने की प्रायिकता पीजी यानी ग्रीन होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ग्रीन है कितना 4, जितना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल को नीचे लिखेंगे, हो जाएगा आंसर। यानी 4/7 इसका राइट आंसर होगा। 4/7 जहां ऑप्शन दिखे वहां आंसर चिपका देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार और खतरनाक टेक्निक से हम बताएंगे। गारंटी है कि हम सबसे अच्छे टेक्निक से आपको सिखाएंगे, बताएंगे। पहले प्रोसेस थोड़ा सा दे देते, हम ट्रिक बताएंगे लास्ट में, जो नहीं लिखने वाली बात पहले लिख दे। यदि 6 पुरुष या लगा रहेगा, 2 महिला या 4 लड़के कार्य को 77 दिनों में पूरा कर सकते, या मतलब है या तो 6 पुरुष को 77 दिन लाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा, या आप 2 महिला को लाइए 77 दिन तब पर भी काम खत्म होगा, या 4 लड़के को 77 दिन के लिए लाइए तो काम खत्म होगा। हम एक बात बताते हैं, हम एक ही दिन में यदि काम को ख़त्म करना चाहेंगे तो हम 6 पुरुष को नहीं
6 गुना 77 पुरुष को लाएंगे मेल को, तो काम एक दिन में खत्म हो जाए, एक दिन में। यदि एक दिन में हम महिला से खत्म करना चाहेंगे तो 2 गुना 77 महिला को लाना पड़ेगा, 2 गुना 77 ओमेन को लाना पड़ेगा। यदि एक दिन में काम को खत्म करना पड़ेगा तो 4 गुना 77 बॉय को लाना पड़ेगा। ये तीनों एक दिन का काम है, जिससे करवा लीजिए, टोटल वर्क है। हम पहले देखेंगे कि पुरुष कितना काम करता है यूनिट में, महिला कितना करता है, लड़के कितना करते हैं। देखिए जरा, 6 पुरुष 6 मैन 2 ओमेन और 4 बुआई ये काम को कर रहा है। तो सोच इसका यूनिट निकालने के लिए, ऐसे तो इतना 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 पुरुष है, हम बोले सब में 77 कॉमन है तो ज़रूरत नहीं रहता 77 लिखने से। रेशियो मेथड पर जाया जाए तो 6 2 4 6 2 4 6 2 4 छोड़िए, हम रेशियो मेथड पर जाएंगे तो 3 1 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए इतना। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 2 4 का एलसीएम 12, यानी 6 दूना 12, 2 6 12, 4 तिया 12, ये निकल गया सबका पावर। यानी 6 महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। 6 महिला ने, एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगी। एक ओमेन एक दिन में 6 यूनिट काम करेगी। बुआ एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब देखिए टोटल वर्क है कितना, जरा देखिए टोटल वर्क है 6 गुना 77, किसी पर लगा देंगे, हम लगा दिए मैन पर, तो मैन का एक मैन का क्षमता है 2, इतना मैन रहेगा तो इतना काम होगा, इतना काम होगा। हमको करने कौन आ रहा है, एक पुरुष एक महिला एक लड़का, तीनों एक एक आ रहा है तो तीनों को जोड़ लेंगे, 2 + 6 8 3 11, 11 से भाग दे देंगे, देख लेंगे कितना दिन, 11 7 77 7 के 42 दूना 84, यानी 84 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, 84 दिन। आपको भी ऐसे ही बनाना है, बाकी रेशियो निकालने से कोई मतलब नहीं बनता, फालतू का समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। चलिए आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी ने क्रमशः 45,000 रुपये और 39,000 रुपये एक साथ साझेदारी प्रवेश किया। एक वर्ष के बाद लाभ में ए का भाग 30,000 रुपये था, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। मजा आने वाला है। देखिए ए और बी का जो है निवेश क्या है, ए लगा रहा 45,000 39,000। देखिए जाए कैसे करेंगे, मने में यहाँ मत काटिए, यहीं काटिए निवेश को, 15 तिया 45,000 3 से छोड़िए, 1000 कट जाएगा तो 15 और 39 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो 5 तिया 15 तिया 45 13 तिया 39, तो यहाँ लिख देंगे 15, यहाँ लिख देंगे 13, बस यही तरीका है। ये निवेश का जो रेशियो आएगा यही बन जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। जब निवेश को रेशियो में लाएंगे, साझेदारी के क्वेश्चन में जब निवेश को रेशियो बनाएंगे तो ये हमेशा प्रॉफिट बन जाएगा। और प्रॉफिट में बोल दिया है ए का लाभ कितना 30,000, यानी 15 का मान दे दिया 30,000, तो कहा कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना हो जाएगा, ए का 15 + 13, 15 + 13 कितना हो रहा, कुल लाभ 28। देखिए जरा 15 का मान 30,000 है, तो एक का मान कितना 2,000, 15 दूना 30, एक का मान जब 2,000 होगा, 15 का मान यदि 30,000 है तो एक का मान कितना 2,000 हो जाएगा। जब एक का मान 2 तो 28 का मान कितना 56,000। कुछ नहीं, बस इतना करके भाग जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पी और क्यू ने क्रमशः 2400 रुपये और 3600 रुपये के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। यदि 3 वर्षों के अंत में क्यू ने 1800 रुपये निकाल लिए तो 5 वर्षों के अंत में पी और क्यू के लाभ शेयर का अनुपात क्या होगा। मजेदार है। देखिए जब समय सेम था, यहाँ देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जब समय सेम था सबके लिए एक ही वर्ष था,
तब समय को नहीं लिखा जाता है। अन्यथा नियम क्या है, अनुपात लिखने के लिए निवेश या पूंजी गुना टाइम, पूंजी गुना टाइम प्रॉफिट में होता है। प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा ये पूंजी गुना टाइम आएगा, जो पूंजी लगाएंगे, पूंजी गुना समय। जब पूंजी गुना समय का दोनों से रेशियो निकालेंगे तब प्रॉफिट आएगा। लेकिन समय का यूज कब करेंगे, या पूंजी या समय कोई एक बराबर होगा, सेम होगा, तब उसका यूज करते ही नहीं है। लेकिन अलग अलग होगा तो करेंगे। देखिए पी यहां देखिए समझ में आएगा, और क्यू पर ध्यान दे। पी 2400 लगा रहा है और क्यू 3600, तो हम बोलेंगे यहीं काट लिया कीजिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, यानी पी 2 यूनिट लगा रहा है तो क्यू 3 यूनिट लगा रहा है। रेशियो निकाल ले तो कहीं भी काट सकते हैं, वहां काट देंगे तो यहाँ साफ सुथरा लगेगा, अच्छा दिखेगा, आपका बनाने का जो मज़ा है वो चेंज हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल और मज़ा जब एग्ज़ाम में चेंज हो जाएगा तब आप जो क्वेश्चन नहीं भी जानते उसको भी सही बना पाएंगे, और जो जानते हैं उसको आवश्यकता से, जितना आप सोचे नहीं होंगे कम समय में बनाने के लिए, उससे ज़्यादा कम समय में आप एग्ज़ाम में बनाकर रेडी कर देंगे, और आपसे गलती भी कम होगा, ब्लेंडर में जिसको बोलते हैं। आ जाइए जरा, यदि 3 वर्षों के अंत में क्यू ने 1800 रुपये निकाल लिए, देखिए जरा, जब यूनिट में लगा दिए हैं तो वहाँ भी उस यूनिट का यूज करेंगे तभी बनेगा आंसर। कैसे यूज करेंगे सिखाते हैं, नहीं तो पहले प्रोसेस ही देख लीजिए, पहले यूनिट देख लीजिए, जब किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। इसलिए रहने देते हैं, आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। 2400 रुपया 3 वर्षों के लिए लगा, यहाँ 3600 रुपया कितने वर्षों के लिए, यहाँ भी 3 वर्षों के लिए लगा। प्लस में देखिए जरा कौन रुपया निकाला, 3 वर्षों के अंत में क्यू ने 1800 रुपये निकाल लिए, तो 5 वर्षों के अंत में, यानी पी नहीं निकाला तो पी का रहने देंगे, पी 5 साल तक रहा, क्यू 3 साल तक कितना रहा, बाद में 1800 निकाल कर नहीं 1800 फिर रखा 2 साल के लिए, 5 साल हो गया ना। तो पी और क्यू का शेयर का अनुपात क्या होगा, शेयर का अनुपात आ जाइए, थोड़ा सा देखिए मज़ेदार बात हम सिखाते हैं। हम बोले थे कि रेशियो ले भी लेंगे तो दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, देखिए यदि यहाँ भी काट लेते तो यहाँ काटने की नौबत खत्म हो जाती। वहाँ यदि 24 को लिए थे 2:3, यानी 12-24 को, उसी अनुपात में उसको भी लेना पड़ता। तो ऐसा करते 24, 36, 18 लेते, तब मज़ा आ जाता। डबल जीरो काटते, जब कटने के बाद 1800 कट रहा था, इसका मतलब 18 कटेगा, यानी डबल जीरो जो काटेंगे हर जगह। 12 से नहीं कट रहा था, क्या कट रहा था, 12 150 बार में, तो यानी 1200 से नहीं कट रहा था, नहीं कट रहा था तो 600 काट देते, 600 से, यानी जो भी काटेंगे हर जगह काटेंगे तब मज़ा है, तब बनेगा आंसर, ऐसे गलत हो जाएगा। चलिए फिलहाल ऐसे देखिए, देखा जाए जरा, 24 बचे हो जाता है 120, आ जाइए 36 तिया 108 प्लस 18 दूना 36, 108 और 36 हो जाएगा 144। काटने में एक्सपर्ट है, 24 बचे 120, 24 तक 144, यानी 5:6, जहां देखिए वहां लगा देना। देखिए जरा, हम बोले कि जो सब जगह काटे, डबल जीरो अगर काट लेते तब आसानी से बन जाता, वहां देखिए डबल जीरो का लफड़ा खत्म हो जाता, तब कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साझेदारी राम और मोहन, देखिए जरा, कुछ नहीं है, साझेदारी वाले क्वेश्चन हमेशा इजी होते हैं। राम और मोहन 50,000 और 40,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू करते हैं। अब कुछ निकाला उकाला नहीं गया है, तब 50,000 यानी 4 जीरो दोनों जगह कट गया, रेशियो में डायरेक्ट ले गए 5:4 निवेश में। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, देखिए वर्ष के जब टाइम अलग अलग ना रहे, दोनों के लिए सेम रहे, टाइम से गुना नहीं करेंगे, यही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा डायरेक्ट। जो निवेश का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा, डायरेक्ट लगा देंगे 5:4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन PQR क्रमशः 7, 4, 9, PQR
क्रमशः 7:4:9 अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल 6680 का लाभ कमाते हैं तो पी तथा क्यू मिलाकर कुल हिस्सा क्या होगा। अब देखिए टोटल लाभ दिया है तो टोटल लाभ सबको जोड़ेंगे, यही निवेश का अनुपात लाभ होता है ना। और समय सेम है, समय से कोई छेड़खानी नहीं करना। जब समय सब के लिए बराबर हो तो समय के साथ कुछ करना ही नहीं है। 7 4 11 9 20 यानी 20 का मान दे दिया है कितना 6680। एक का मान पूछा जाए, 0 से 0 खत्म, 3 3 4 334 आ जाएगा। पूछा पी तथा क्यू का लाभ, पी तथा क्यू यानी 7 4 11 का मान पूछ रहा है तो गुना कर लीजिए ना। 11 चौके 44, 11 तिया 33, 4 37, 11 तिया 33, 3 36, 36 से 74 जहाँ दिखे वहाँ लगा दीजिए, बस भाग जाइए। आधा आधा मिनट का नहीं, 10-10 सेकेंड का आंसर है, बस लगाते तो जाइए। सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आप भी 10 सेकेंड में बना सकते हैं, बस रिलैक्स रहने को आदत डाल लीजिए, एकदम धीरे स्लोली बनाइए, कोई धड़फड़ाने की जरूरत नहीं। एकदम पढ़ने वक्त एकदम पूरी माइंड को क्वेश्चन पर रख दीजिए। पी और क्यू के लाभ का अनुपात देखिए जरा, अब की बार मजा आने वाला है। प्रॉफिट का अनुपात दिया कितना 5:8। यदि उनका निवेश समय अवधि का अनुपात टाइम का अनुपात कितना दिया है 3:5, तो उनका निवेश का अनुपात क्या होगा। देखिए मजा आने वाला बात, हम बोले थे प्रॉफिट बराबर क्या होता निवेश गुना टाइम। अब की बार क्या है, यदि हमको निवेश निकालना तो प्रॉफिट बाय समय करेंगे, प्रॉफिट बाय समय करेंगे तो निवेश का अनुपात निकलते जाएगा। दूसरा हाँ, दूसरा भी एक तरीका है। वो तरीका मान लिया निवेश यदि x होता, टाइम इनटू निवेश का रेशियो बन जाता प्रॉफिट का। ये x निवेश करता, देखिए जरा एक मजेदार तरीका, तो 3x निवेश हो गया। ये y निवेश करता तो 5y निवेश करता, नहीं टाइम और निवेश का अनुपात होता प्रॉफिट का, ये बन जाता 5:8। देखिए जरा, अब x बटे y निकालना है। इससे आसान लॉजिक आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरा, जाके देख लीजिए। आज तक कोई ने ये नियम बताया है पूरे यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब सर्च कर लीजिए, ये मेरा अपना नियम है। 5 25 8 3 24 हो गया आंसर, ना कोई लगाना फॉर्मूला ना कुछ, एक ही फॉर्मूला और सारा आंसर कंप्लीट। क्या किए, हम बताए थे कि प्रॉफिट बराबर निवेश इनटू समय होता है। यदि समय में निवेश को गुना करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आएगा, तो वही काम किए। टाइम दिया, टाइम में निवेश मान लिए ये x रुपया निवेश किया p, ये y किया है, तो x से गुना करेंगे तो p का निवेश इतना हो गया प्रॉफिट का रेशियो, और q का इतना हो गया। इसके बराबर दिया प्रॉफिट का रेशियो 5:8, तो 5/8 लिख दिए, हल कर दियोगे आंसर। चलिए मजा आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए बी तथा सी साझेदारी में एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए कुल निवेश के 1/5 भाग तथा बी कुल निवेश के 1/4 भाग निवेश करता है। क्रमशः ए बी तथा सी के लाभ का अनुपात क्या होगा। मजा आ जाएगा, मजा, सच बता रहे हैं। देखिए जरा, निवेश करने में कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। बोला ए कुल निवेश का 1/5, हम समझेंगे कुल निवेश, पहले कुछ मान लेंगे। क्या मानेंगे जरा देखें, कुल निवेश मानेंगे दोनों कैल्शियम 4 और 5 कैल्शियम। मान लिया कुल निवेश कितना है 20 यूनिट है, यूनिट में, तो 20 का 1/5 कितना होगा, 20 को गुना करेंगे 1/5 से तो हो जाएगा 4।
यानी ए 4 निवेश कर रहा है। बी कुल निवेश के 1/4, 1/4 से गुना करेंगे तो 20 को तो हो जाएगा 5। और निवेश करता क्रमशः ए बी सी के लाभ का अनुपात। देखिए टाइम सेम है क्या, टाइम सब के लिए सेम है, तो इसका मतलब ये अनुपात डायरेक्ट प्रॉफिट का अनुपात हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे इस बात को कि 5 4 9 ये किया तो बचा हुआ सी किया होगा, तो 5 4 9 हो गया तो इसका मतलब सी 11 किया। यही हो गया क्या, प्रॉफिट का रेशियो। कुछ करना ही ना पड़ेगा, फटाक से आंसर लगा देंगे। बोलिए 55 सेकेंड का आंसर है, बस थोड़ा सा टेक्निक, एक ज़रा सा टेक्निक लगाइए और आंसर पाइए। आ जाइए आज की टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, टेंशन ना ले, मज़ा से देखे और क्लास की मज़ा क्वेश्चन बनाते समय ले, तब मज़ा आएगा। देखिए कैसे मज़ा आएगा। ए और बी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% निवेश करता है और बी शेष पूंजी का निवेश करता है, शेष पूंजी निवेश। मज़ा आने वाला। दुइये आदमी है, यदि आप फ्रैक्शन जानते होंगे तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। मान लेते हैं कुल पूंजी 3 यूनिट है, तो ए कितना करेगा, कुल का 33% मैंने 3 का 1/3 कहने का मतलब ये हुआ कि 3 में से 1/a करेगा। 3 में से 1/a कर रहा तो बाकी कौन करेगा, बी करेगा निवेश। बोल दिया शेष बी कर रहा। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, यही तो प्रॉफिट का रेशियो होता है, क्योंकि समय सेम है, समय का अंतर नहीं है। तो आ जाइए 1,62,000 यानी कुल लाभ दिया, 3 का मान दिया 1,62,000, काट दीजिए 1 का मान, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 54,000। तो बोला बी का हिस्सा क्या होगा, ए बी, बी का मतलब 2 यूनिट का मान, 2 का मान कितना, 1 का 54 तो 2 का 1,08,000। बस लगा दीजिए, आंसर हो गया कंप्लीट, आज की क्लास खत्म। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये भी बताइए कि आप लोग को अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, क्या चीज़ आगे पढ़ने की ज़रूरत है या मन कर रहा है, या क्या आपको लग रहा है कि इसमें हम कमज़ोर हैं, उसको और ठीक करना है, तो आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।